तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपका इतिहास का होने के लिए जा रहा है। वो इतिहास का मज़ेदार टॉपिक आपका है पहला चैप्टर। वो पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है दोस्तों? यूरोप में राष्ट्रवाद है आपका पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज उसका हम कम से कम आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आज हम बताएंगे और वो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप इसमें देखेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो देखेंगे दोस्तों, पहला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है। पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये दिया हुआ है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो किस संघ की स्थापना की, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी राइन संघ की स्थापना। आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों, इसमें राइन संघ हो जाएगा। दूसरा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा गैरीवाल्डी। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि तीसरा प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा सीडॉन का युद्ध। कौन युद्ध? सीडॉन का युद्ध हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे क्या करा है, यूरोपीय सभ्यता का पलना किस देश को कहा जाता है। तो यूनान को। कौन देश को दोस्तों? यूनान को कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। आप पांचवा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी को। उसके बाद फिर आपको छठा प्रश्न कहा जा रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान। कौन हो जाएगा? टीपू सुल्तान हो जाएगा। अब सातवां प्रश्न देखेंगे, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? निरंकुश शासन। निरंकुश यानी कि मनमर्जी का, जो किसी की बात को नहीं माने। आठवां प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। नौवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश की। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आंसर? बुर्बो वंश की स्थापना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, अब 10वां प्रश्न से हम ध्यान देंगे आपको। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका 10वां प्रश्न है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा काउंट काबूर ने। 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो विलियम प्रथम कहाँ का था? तो परसा का था। कहाँ का था? परसा का था दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 11वां देख लीजिए परसा। उसके बाद 12वां नंबर, जालवेरिन की स्थापना किस राज ने की थी। तो परसा ने की थी। किस राज ने की थी? तो परसा ने। उसके बाद 13, हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। कौन थी? मैग्यार थी। उसके बाद 14, यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। कौन था? मेजनी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 15 नंबर देख लीजिए प्रश्न आपका है यहाँ पर दिया हुआ कि 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिस्मार्क क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कूटनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक था। उसके बाद हम देखेंगे 16वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। 16वां नंबर प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन तो हो जाएगा इंग्लैंड। इसका आंसर इंग्लैंड। 17 नंबर प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? तो सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में। 18वें नंबर प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? 1804 में। डी नंबर ऑप्शन 1804 में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या करा है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। उसके बाद है 20 नंबर, मेटरनिक कौन था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था दोस्तों। आप देखेंगे 21 आपका 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को। किसको? तुर्की को। 22 नंबर, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो मेजनी। कौन था? मेजनी। 23 नंबर, सीडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो परसा और फ्रांस के बीच। किसके? परसा और फ्रांस के बीच हुआ था। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मेटरनिक ने कहा था। किसने? मेटरनिक। दोस्तों ये आपको जब छमाही का एग्जाम हुआ था दोस्तों आपके स्कूल में, उसमें ये प्रश्न भी आया हुआ था। इसमें वीवीआई प्रश्न दिया गया दोस्तों। पहला आपको एक भी आपको बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं छूटने वाला। अगर आप पूरा का पूरा आप वीडियो अगर आप देखते हैं, इसको आप कॉपी में उतार लेते हैं। तो अब 25 नंबर क्या कर रहा है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो हेगेल की विचारधारा से। किसके? हेगेल की विचारधारा से प्रभावित था। अब 26 नंबर देखेंगे, क्लास 10 हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों विशेष रूप से बनाया गया है। आप लोग ध्यान से देखिए और शेयर भी कीजिए। 26 नंबर है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो 5 थे। कितने थे दोस्त? 5। 27 नंबर, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो ऑस्ट्रिया था। 28 नंबर प्रश्न, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान। कौन है जगह दोस्तों? यूनान। 29 नंबर, काबूर कौन था दोस्त। काबूर यहाँ पर क्या दिया गया है, काबूर कौन था। तो इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो 1871 ईस्वी। आपको याद भी होगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद 31 नंबर, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो 1707 में। आपको दोस्तों ऑप्शन के साथ दे रहे हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन देख करके भी आपको याद आ जाएगा, इसीलिए आपको इस ढंग का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। 32 नंबर प्रश्न, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो फ्रांस का। किस देश का? फ्रांस का। 33 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो तुर्की की। किसकी? तुर्की की। दोस्तों याद रखना है, तुर्की की। उसके बाद देखेंगे 34 नंबर प्रश्न देखेंगे,
क्या कर रहा है? 34 नंबर प्रश्न, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। 35 नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। कहाँ से? पुनर्जागरण से। 36, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1810 में। कर 37 नंबर प्रश्न, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अब 38 नंबर प्रश्न, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो रूस के साथ। किसके साथ हुई थी? रूस के साथ। अब 39 नंबर प्रश्न आप दोस्तों देखिएगा क्या कर रहा है। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 40 नंबर प्रश्न है, गरीवाली पेशे से क्या था? तो नाविक था। उसके बाद है, रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, रोमानीवाद क्या था? तो उसका आंसर दोस्तों दिया गया है, वो क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इसमें आंसर गलत दिया हुआ था दोस्तों। अब 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, जालबेरी ने एक संस्था थी क्रांतिकारियों की। किसकी? क्रांतिकारियों की। 43 नंबर प्रश्न दोस्तों, सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया की। किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी दोस्तों। अब उसके बाद देख लेंगे 44 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है। 44 नंबर प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। बी नंबर ऑप्शन दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो इटली और जर्मनी आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं इसको बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यूरोप। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरोप हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? यूरोप होगा दोस्तों। समझ गए? तो आपको ये जितना भी हम आपको प्रश्न इसमें बताए दोस्तों, ये आपका जितना भी प्रश्न था सारा का सारा ये प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का VVI प्रश्न था दोस्तों। आपको इसी तरह हम पूरा का पूरा 8 चैप्टर है इतिहास में, सबका हम बताएंगे VVI दोस्तों, ऑप्शन के साथ बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू।